अब देखो तुम्हारे सामने लाइव बन रहा है ये। अब मुझे इसका जो रीजन बताने की जरूरत है नहीं तुम्हारे सामने, ठीक है। जस्ट कॉल्ड द लिक्विडिटी स्वैप एंड वी हैव द मार्केट्स एरिया। ओके ओके। तुम्हारे सामने बना हुआ है, बताऊं कुछ और क्या बताऊं? लिक्विडिटी जो है ऊपर से स्वैप तुम्हारे सामने दिख रही है, सबसे बड़ी लाइन है, ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर तुम देखोगे इसमें, इस जगह पे बिल्कुल इस बॉटम से मार्केट में, तो इसके अंदर कैंडल की जो लाइन है वो बढ़ती जा रही थी। ये देखो सबसे आखिरी पहुंच गई बिल्कुल लेवल पर, मार्केट को कर दिया रिवर्स सेल। अबे तुम बाई सेल करना नहीं मानोगे यार तुम लोग ना, बिल्कुल क्या बोलूं मैं तुम लोगों को। पहले इतनी आई थी, अब इसकी डबल आ गई है, दिख रहा है? ये ये इसकी डबल मूव है, जस्ट लाइक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये इसका डबल मूव है। देखो ये बेसिकली जो बेंडिंग है ऐसे करके, ये इसका ब्रेकआउट मूव है, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ से आप अगर देखोगे तो ये बेंडिंग का एक ब्रेकआउट मूव आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा सा और एक्यूरेट कनेक्ट करता हूँ, ऐसे करके किया आपको देखो, ठीक है। ओके परफेक्ट। सो अरे ये एक मिनट रुको जरा, एक्यूरेट कनेक्ट नहीं हो गया। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा यहाँ पर, एंड वी है यहाँ पर। ओके परफेक्ट, अब कनेक्ट है ऑटोमेटिकली एक्यूरेट। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी रात को 1 बजे बाई सेल करने नहीं आएगा। अब रात को 1 बजे तो मान जाओ यार, कम से कम 1 बजे तो मान जाओ। चलो दोपहर का टाइम है 1 बजे तो मैं फिर भी तुम्हें कम जो है गालियां दूं, अब रात का तो 1 बजे मान जाओ, हैं? देखा ऊपर से मैंने बोला था ना कि लिक्विडिटी स्वीप अगर आ जाएगी तो मार्केट रिवर्स करना शुरू कर देगी ऑलरेडी, क्योंकि वो डिमांड भी पूरी कर लेगी अपनी, और अपने आप को सेम स्ट्रक्चर जैसा लुभानी कुछ। अब यहाँ पर जो लुभावना है वो क्या है, बताओ जल्दी मुझे। यहाँ पर जो देखो, यहाँ इतनी बड़ी डिमांड नहीं आ सकती डायरेक्ट, क्योंकि पहले वाले मूव में नहीं आई, तो इस वाले मूव में कैसे आ जाएगी? इसमें जो डिमांड है वो बेसिकली आपको जो दिख रही है वो ये डिमांड है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको दिख रही है, ये पूरी हुई एंड देन रिवर्स करने लग गई है, क्योंकि मार्केट में कर्व लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब आपको जो रीटेस्टिंग है वो बॉटम पे देखने को नहीं मिलेगी, वो आपको टॉप पे देखने को मिलेगी। जस्ट लाइक ये रिवर्सल एरिया एंड ये मार्केट की रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग पे पैटर्न वही घूम फिर के आएंगे जो ऊपर से नीचे उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऑडिट ऑडिट। ओके गाइस देखो, सो ये जो विक का कॉन्सेप्ट था ये बेसिकली बेरिश पावर, या आप कह सकते हो कि आपका नॉर्मल जो एरिया होता है ना, जो बड़ी विक से छोटी विक करता रहता है तो वो तो पावर घटाता रहता है, ठीक है। जो छोटी से बड़ी विक करता रहता है वो पावर बढ़ाता रहता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बेसिक चीजें। आज मैं आपको स्ट्रेट सपोर्ट के बारे में बताता हूँ। देखो स्ट्रेट सपोर्ट बेसिकली किसी भी पैटर्न के पास आने का एक बॉटम एरिया होता है, यानी कि वो सतह, वो फ्लोर होता है, जिसको अगर हम समझ लें तो हमारी बॉल हमेशा टप्पा मार के जाएगी और हमारे पास ही आएगी। अगर हमारा सपोर्ट सही नहीं है तो बॉल हमेशा तुम्हारी जाएगी दलदल में, और एक बार वो दलदल में चली गई तो वो धसती चली जाएगी। जब तक तुमने उसे जल्दी पकड़ा नहीं तो वो धसती धसती चली जाएगी, ठीक है। और इसी चीज को होल्डिंग ऑफ स्टॉप लॉस कहते हैं, होल्डिंग ऑफ लॉस, दलदल में जाना। क्योंकि अगर तुम्हारा सतह सही नहीं है, तुमने उसे सही तरीके से नहीं बनाया, तो अगर तुम बॉल फेंकोगे उसके ऊपर तो बॉल जब जाएगी तो वो तुम्हारा टप्पा खा के कभी ऊपर नहीं आने वाली। अभी तुम्हें सबसे पहले मार्केट में रिवर्सल एरिया खुद से क्रिएट नहीं करना कि मार्केट यहाँ आएगी और रिवर्स करके चली जाएगी, नहीं, तुम्हें पहले से मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करना है। और यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ इसको कैसे यूज करें, कैसे यूज करने वाले हो मैं आपको बता दूं कि, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुम्हारा जो सतह है, जो तुम्हारा फ्लोर है, अगर वो तुमने सही से नहीं समझा, सही से नहीं मार्क किया, ठीक है, ध्यान से समझो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेसिक है लेकिन सब कुछ यही है। तो अगर तुम्हारा फ्लोर सही नहीं है तो बॉल यहाँ पर टप्पा खा के तभी नहीं, कभी नहीं जाएगी। बॉल क्या करेगी, बॉल तुम्हारी इस फ्लोर के अंदर चली जाएगी, और वो एक बार अंदर चलेगी तो वो दलदल की तरह तुम्हारे अंदर जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, अंदर जाती रहेगी। और जब जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, जब तक तुमने इस बॉल को हाथ पकड़ के पकड़ा नहीं, तो ये तुम्हारा स्टॉप लॉस को बढ़ाती रहेगी और बढ़ा देगी। और एक टाइम ऐसा आएगा ये बेकाबू होकर दलदल के बिल्कुल बॉटम पे पहुंच जाएगी, यानी कि तुम्हारा बैलेंस हो गया जीरो इफ यू आर ट्रेडिंग। यहां तक समझ आया? ठीक है, अब तुम समझ लो गलती कहां होती है तुम्हारी, ठीक है। चलो ठीक है, सपोर्ट बन तो गया, लेकिन बनाए कैसे? पहली बात तो स्ट्रेट सपोर्ट कभी भी कोई लाइन नहीं होता, ठीक है। स्ट्रेट सपोर्ट हमेशा एक जोन होता है, एक एरिया होता है।
ठीक है, और उसका साइज कभी फिक्स नहीं होता, वो बढ़ता घटता रहता है। सबसे पहले आपको ये समझ, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर आती है, तो यहां पर जो ये मल्टीपल टाइम्स कनेक्टिविटी क्रिएट हो रही है, असली सपोर्ट वही होगा जिसमें सबसे ज्यादा मार्केट किसी एक जोन में आती है। तो असली सपोर्ट हमारा वो बनता है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट सपोर्ट। गॉट इट, गॉट इट। और अगर मार्केट इससे भी नीचे जाती है और फिर ऊपर आती है, तो ये बड़ा वाला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सपोर्ट। ये बाद में काम आता है जब मार्केट इसके अंदर घुस जाती है, तब इसको यूज करते हैं। वरना तो ज्यादातर केसेस में वो जिस पॉइंट पे ज्यादा आती है उसी पर रिएक्ट करना। कुछ हमें बस सपोर्ट से अपने आप को फॉरवर्ड की साइड पुश करने के बारे में सोचना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बिल्कुल सिंपल मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ कैसे, ध्यान से देखो। बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बस हमें सपोर्ट देखना होता है मार्केट का। यहाँ मार्केट सिर्फ एक बार आई है, ये सपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ मार्केट आई हुई है। अब ये 3 एरिया बने हुए हैं, आप देख सकते हो, दिस एरिया इज अ सपोर्ट। अब ये पूरा एरिया ही सपोर्ट बन गया। मैंने क्या बोला, सपोर्ट एक जोन होता है, ठीक है, वो कभी भी एक एरिया, मतलब वो कभी लाइन नहीं होता। अब यहाँ पर इस जब भी मार्केट इस जगह आएगी, वी हैव टू फाइंड ओनली द रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इसके बनने से पहले हमें रेजिस्टेंस के बारे में भी सोचना पड़ेगा। सेम रेजिस्टेंस के लिए करते हैं, उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स देखते हैं कहाँ तक कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि फिलहाल के लिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो ये वाला हमारे सामने एक रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो, ये वाले रेजिस्टेंस एरिया है, परफेक्ट हमारे बस एक सिंपल सा रेजिस्टेंस एरिया में, और कुछ नहीं करना। तो मार्केट जब पहली बार आती है, दूसरी बार आती है, अब हम लोग यहाँ से जाते हैं, तीसरी बार आती है, चौथी बार आती है, पांचवी बार आती है, छठी बार आती है, आती रहती है यहाँ पर। वी हैव टू फाइंड सिंपल, वी वांट वजीर, हमें मार्केट में वजीर बनना है। 1:7 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड। मैं तुम्हें अब यहाँ पर कैंडल्स के कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये जून जुलाई के कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तुम्हें, ये तुम्हें हैवी लग रहे होंगे, सोचो उस वक्त मैं बताए थे, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर जो 1:7 जब मार्केट में हम सोचेंगे, हमें बड़े के बारे में सोचना, हमेशा बड़ा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है। बुलिश पैटर्न्स के बारे में सोचना है, एंड वेयर आर द बुलिश पैटर्न, ये रहे हमारे बुलिश पैटर्न्स। ये ऐसे पैटर्न्स के बारे में सोचना, ऐसे पैटर्न्स के बारे में, बुलिश एंगल्फिंग, ऐसे पैटर्न्स के बारे में सोचना, ऐसे पैटर्न्स के बारे में सोचना, ऐसे, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे लिए बुलिश पैटर्न से आप देख सकते हो, ठीक है, इनके बारे में सोचना। ये प्यादे हैं, क्या है, प्यादे। अब अगर किसी प्यादे को राजा बनना है तो कुछ ना कुछ गंवाना पड़ेगा। तो अगर इस मैदान में 5 से 6 प्यादों का बलिदान दे भी दिया जाए, अगर एक प्यादा भी काम कर गया तो वो राजा बन जाता है या वो वजीर बन जाता है, कुछ ना कुछ तो बनेगा। कैसे, बुलिश पैटर्न देखने हैं, जैसे इस रीजन में आती है मार्केट, एंड वी हैव ए, आप देख सकते हो, ठीक है, ये बुलिश पैटर्न है मार्केट का। एंड मैं आपको बस एक सिंपल कनेक्टिविटी करके दिखा रहा हूँ, ओके। रेजिस्टेंस कहाँ है, ये रहा रेजिस्टेंस, सबसे पहले रेजिस्टेंस को यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। लो भाई, चलो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और भी बुलिश पैटर्न आए, सुपीरियर और इंफीरियर का हमेशा ध्यान रखना है, सुपीरियर होना चाहिए, इंफीरियर नहीं होना चाहिए। अंडर, अब इसके अंडर के पैटर्न पर कुछ नहीं कर सकते हम लोग, करेंगे तो छोटा छोटा मूव मिलेगा, बड़ा मूव नहीं मिलने वाला, ठीक है। जब तक इस रीजन में मार्केट नहीं आती, अब हमारे सामने जो ये है, ये सुपीरियर रीजन हो गया, ये एक सुपीरियर रीजन है। अब मार्केट में अगर इस जगह कैंडल कोई आती है तो वी कैन सी ए दोबारा हमारे सामने जो है रियल पैटर्न देखने को मिलेगा, सुपीरियर वही होगा, बुलिश एनगल्फिंग, अगेन सुपीरियर पैटर्न, ऐसे हम लोग समझ आया। ये नहीं कहीं भी घुस जाएंगे इसके अंदर, ऐसा नहीं होता कोई, ठीक है। तो हाउ वी यूज, ये हम लोग इसको यूज करते हैं, गॉट इट। देखो ये मैं पहले समझाता था, अब टाइम ज्यादा हो गया क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न है और कुछ नहीं, बुलिश वाले, ठीक है। अब इसमें से कुछ प्यादे चले भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यस। अब मैं तुम्हें बता, मैं तुम्हें बस यहाँ पर सुपीरियर पोजीशंस यहाँ पर लगा के दिखा रहा हूँ, मैं एज ए ट्रेडर के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, मैं एनालिसिस नहीं हो रहा यहाँ पर कोई, मैं तुम्हें सिंपल ट्रेडर के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी पैटर्न्स ने कुछ ना कुछ काम करा। और आपको तो पता है एमएमसी के अंदर हम लोग 2 पोजीशन, अगर ट्रेडर के कॉन्सेप्ट से 2 पोजीशन होती है, 1:1.2 और 1:7 या जो है जितना उसका एरिया। अगर मार्केट घूम के आ भी गई तब भी 1:1.2 तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। जितने भी बुलिश पैटर्न है सारे काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये भी देखो, ये भी देखो, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर सारे आपको वही दिखेंगे जिसकी मैं तुम्हें इमेज दिखाई थी अभी, सारे काम करेंगे। अगर सपोर्ट पे होंगे तो अपने लेवल्स के हिसाब से मूव देंगे, लेकिन अगर हमें कोई, अब इसमें से एक ना एक राजा या वजीर बन जाएगा, बस उस चीज का सारा का सारा। अब तुम ये देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये तुम्हारे सामने एक हैंगिंग मैन के साथ बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है, ठीक है, ये बनी हुई है हैंगिंग मैन के साथ बुलिश एंगल्फिंग, दिस इज द बुलिश एंगल्फिंग, जस्ट लाइक दिस हमारे सामने है, ठीक है, हैंगिंग मैन के साथ। कितना मूव आया इसका, यहाँ तक मूव आ चुका है, 1:11 तो इसके अंदर ही आ गया, ठीक है।
समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ है, सारा खेल कैंडल्स का है बस, और कुछ। अब ये नहीं है यहाँ पर कि अगर हम लोग बुलिश एंगल्फिंग ले रहे हैं तो पागलों की तरह स्टॉप लॉस इतना नीचे लगा दिया, ऐसे नहीं होता। कैंडल है तो कैंडल है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, कैंडल है तो कैंडल है, ये होता है। अगर आपको देखो इसमें, अगर मैं चाहता हूँ, अगर आपको डिटेल जानना है ना, तो जून जुलाई की लाइव स्ट्रीम जाकर देखो, और डिटेल दिख जाएगा उसमें। मैंने लाइव में कुछ पोजीशंस भी चली थी, ठीक है, वहाँ आपको दिख भी जाएगा। लाइव में मैंने कैंडल्स को पकड़ा भी है, मार्क भी करा हुआ है, आपको वहाँ से एक्चुअल मिल जाएगी सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे मैंने ड्रॉ। मैं आपको चाहे तो कुछ दिखा देता हूँ वीडियो, वहाँ से आपको क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि अभी एडवांस लेवल चल रहा है तो मैं कैंडल्स की ज़्यादा वीडियोस आपको यहाँ इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, समझ सकते हो। ठीक है, आप पीछे की साइड जाओगे मेरे इसमें तो वहाँ आपको ईजिली दिख जाएगा। ठीक है, जैसे ये फॉरेक्स का है, ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ आपको ईजिली दिख जाएगा इस जगह पर। हेड आ जाते हैं, सॉरी फॉर इट। एक मिनट रुको। ये देखो आपको यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है एक, एंड यू हैव टू सी, यहाँ पर एक सपोर्ट है। एंड ये देखो, ये वही चीज़ें जो मैंने आपको समझाई बिल्कुल उस वक्त, मैं लाइव में यही सब जो है समझाता था। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये कोई कॉइन है टीआरबी करके। ठीक है, इसके अंदर आपका सारा कॉन्सेप्ट, वो सब आपको कैंडल के प्रेशर वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, किस तरीके से यूज़ हो रहा है, कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है, हम लोग क्या मैं यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। बहुत एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखने मिलेगी। देखो जैसे मैंने कैंडल मार्क करी हुई है यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ मिल जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है गाइस, छोटे छोटे मूव, बड़े बड़े मूव कैसे कैप्चर करते हैं, वो सारी चीज़ आपको उसमें देखिए। ओके, मेरा एसएल लेके हमेशा मार्केट मूव देता है, प्लीज रिप्लाई। देखो आप पुरानी जुलाई की, जून जुलाई की स्ट्रीम आप देख सकते हो। अगर आपको कैंडल्स के बारे में इतना सब कुछ समझना है तो आप जून जुलाई की लाइव स्ट्रीम जाके देखो, वहाँ पर आपको समझ में आ जाए ये सारी चीज़ उसके अंदर। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ओके गाइस, सो ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पर आपको नीचे की साइड की टेस्टिंग देखने को मिलेगी। आई ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मार्केट में ऊपर से देखो प्रेशर, एंड देन मार्केट में धीरे धीरे करके वो अपने आप को, जब भी मार्केट में इन्वर्टेड है मार्केट में रीटेस्टिंग वाला है, जैसे आपको दिखाया था ना, यहाँ पर देखो ये यहाँ तक मार्केट में ये रिवर्सल, एंड देन मार्केट फिर बेच एंगल्फिंग, फिर बेच एंगल्फिंग, सेम चीज़। तो कंटिन्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मैंने बस आपको एक बार मार्क करके यहाँ दिखाया, इसी तरीके से आप हर बार मार्क कर सकते हो। जैसे ये हमने डिमांड ले ली यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, ये हमारे सामने डिमांड है, जस्ट लाइक दिस, एंड ये हमारे सामने एरिया हो जाएगा, वही बार बार मार्क करते रहते। एंड फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई है, सो वी है यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई, एंड देन फिर यहाँ पर हमारे सामने रिवर्सल एरिया, एंड देन फिर यहाँ पर देखो भाई, कुछ समझ जाओ, मार्केट में जो डिमांड है वो छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, तो छोटी तो लेंगे। यहाँ पर फिर मार्केट में रीटेस्टिंग, बेच एंगल्फिंग, जो यहाँ बेच एंगल्फिंग बनी हुई है, सेम बार बार रिपीट हो रहा है मार्केट में, बार बार इसको देख सकते हो। लाइक अब यहाँ पर हो गया है, इतना आपको लेके आ रहा है। अब ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है वो मार्केट में आ रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा कॉपी पेस्ट हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, अगर मार्केट अपना करेक्टर चेंज करती है, कैसे, यहाँ पर हम लोग एक कर्व लाइन लगा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, जिसका मार्केट ने भी ब्रेकआउट करा। ठीक है, बस यहाँ पर मैंने मार्केट में पूरी डिमांड ली है, लाइक यहाँ ली है, ठीक है, उसके बाद की सप्लाई है। तो अगर मार्केट अपनी डिमांड को ब्रेक नहीं करती है तो ये मूव हमें ऐसा वाला देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसा ये मूव है ना ये वाला, तब हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक आफ्टर, मतलब अगर वो अपनी डिमांड सप्लाई आधी करती है, डिमांड को 4 गुना डबल करती है, जब तक शूटिंग स्टार फेल नहीं होता मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। ये जो तुमने लाइन बोली है ब्रो, शूटिंग स्टार नहीं, सॉरी कलर में चेंज हो गया, इन्वर्टेड हैमर, वेयर इज द इन्वर्टेड हैमर, दिस इज द मार्केट्स चेंज ऑफ कैरेक्टर, दिस इज द मार्केट्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैं स्टॉक ट्रेडर हूँ। ट्रेडर, ये ट्रेडर कौन होते हैं भाई? अब ये कौन आ गया भाई मार्केट में? ट्रेडर होता है, एनालिस्ट होता है, ब्रोकर होता है, ट्रेडर कौन होता है? हैव यू मेड लॉसेस एंड हाउ यू चेंज योर साइकोलॉजी आफ्टर दैट? मैंने ट्रेडिंग ही छोड़ दी, मेरा लॉस हो गया भाई। न्यू क्रीचर, यस। ये तो है। स्नीजिंग और टीबीसी में क्या डिफरेंस है ब्रो? स्नीजिंग टीबीसी का पार्ट है, डिफरेंस नहीं है उसमें, स्नीजिंग ही टीबीसी का पार्ट है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। ओके, मार्केट इज मूविंग अपसाइड, अपसाइड मूविंग कर रही है, इसलिए कर्व लाइन का यूज किया गया क्योंकि वो ब्रेकआउट कर चुकी थी। ओके, हल्का सा यहाँ पर रिवर्सल दिया, यू कैन सी लाइक दिस मिनी रिवर्सल एरिया। ठीक है, इतना छोटा सा रिवर्सल यहाँ दिया है। देखो ये एरिया सेम है जो ऊपर आपको बन रहा है, देखो ये जो आपके सामने बन रहा है ना, ये जो ये सेम यही बन रहा है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर रेड कैंडल नहीं थी,
यहाँ पर रेड कैंडल आ गई है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, देखो हमें क्या चाहिए, हमें इतनी डिमांड चाहिए, अगर इतनी डिमांड मिल जाएगी, यहाँ पर कैंडल बन जाएगी, तो मार्केट के अंदर हमें चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिल सकता है। ठीक है, बस। हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, लेकिन ये तो रिजेक्ट कर रहा है। भाई सोने गए हैं गाइस, ऐसे कैसे सोने चले जाएंगे। जो अच्छा देखो, ये जो आपके सामने दो लाइन बनी है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अर्ली ब्रेकआउट एंड द लेट ब्रेकआउट। देखो फर्क दोनों में कुछ नहीं है, बस थोड़ा अर्ली कंफर्मेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, ईएमए की भाषा में ये एक ब्रेकआउट है। ठीक है, कैसे देखो ध्यान से, मैं तुम्हें अगर ईएमए दिखाऊं लगा के, हट यहाँ से, गंदी ईएमए, ये 16 लगाता हूँ मैं, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो ये ग्रीन कैंडल है ना, यही तो लाइन है। अरे करती क्या है वो, यही तो दिखाई आपको, ग्रीन कैंडल, ये देखो करे ना लाइन ब्रेक। एक ट्रेंड लाइन भी इसी तरीके से यहाँ पर अपना काम करती है, जैसा ये करती है। ट्रेंड लाइन भी अपना इसी तरीके से काम करती है, अगर मैं तुम्हें कनेक्ट करके यहाँ दिखाऊं, ऐसा ही वो काम करती है। देखो जैसा वो ब्रेकआउट दिखाएगी, ऐसा ये ब्रेकआउट दिखाएगी, सब सेम है। बस ये है कि यहाँ हम अपने तरीके से यूज करते हैं, यहाँ ये हमें अपने हिसाब से ब्रेकआउट करके दिखाती है। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, वो होता है। ओके ओके, क्या कह रहे हो, ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को, वाई दिस लेवल इज रेस्पेक्टिंग ऑलवेज। यहाँ ऐसा ही सेम पैटर्न आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला था, अगर जो बैंक निफ्टी की लाइव स्ट्रीम में थे उनको पता होगा, सेम यही चीज आपने देखने को मिला होगा। वहां पर मार्केट में वो नीचे गिर गई थी गुस्से में, और फिर अपने आप को वहां डब्लू बनाया था उसने, और फिर उस जगह पे क्या दिखा था, क्या कौन सा पैटर्न बनाया था, क्या बनाया था, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं होता, 1 मिनट की टाइम फ्रेम वैसे रहता है। जल्दी जल्दी बताओ गाइस, क्या बनाया था वहां पर। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी थोड़ी सी जो है पैटर्न बताना है आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हैंगिंग मैन या हैंगिंग वुमेन। हैमर, बुलिश एनगल्फिंग। अच्छा थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ गाइस। ये लीजिए, जल्दी से पुल करके बताइए मुझे कौन सा पैटर्न बना था वहां पर, उसका आंसर आपके उसमें लगा रहेगा। ठीक है, डब्ल्यू 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 नहीं चल रहा है। आपका एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं डिलीवर कर दूंगा टी दार्जिलिंग का। क्या बात है, वहीं आके पीते हैं, वरना टेस्ट खराब हो जाएगा अगर यहाँ आ जाएंगे। ऐसे कैसे छोड़ देंगे पीछा इसका। सर एक फोन गिव अवे कर दो ना प्लीज, मुझे खुद नहीं मिला आज। शोरूम पे जो है कुत्तों की तरह लोग एक एक दूसरे के ऊपर पड़ रहे थे वहां पर, ले कोई नहीं रहता, बस ऐसे पलट पलट के देख रहे थे फोन को। मूड खराब हो गया था सारा वहां देख के तो। ठीक है, सारा मूड खराब हो गया था। एरिया डबल हो रहा है, कौन सा, ये वाला। अब इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ बनाई नहीं है ना, डायरेक्ट मार्केट ने बड़ी कैंडल बनाई है। दिस इज द फुल सप्लाई, फुल डिमांड जोन गाइस, पूरी डिमांड है ठीक है। ये आधी वाला एरिया, आधा पूरा देख सकते हैं। क्या कह रहे हो, बुलिश एंगल्फिंग, हाँ बुलिश एंगल्फिंग सही बोला आप लोगों ने, बुलिश एंगल्फिंग ही था। देखो आपको जितना ज्यादा याद रहेगा ना, अगर आपको जितना ज्यादा पहले वाले प्रीवियस पैटर्न याद रहेंगे, तो आपको सब कुछ याद रहेगा कि मार्केट में पहले क्या बना था और आने वाले टाइम में क्या बन सकता है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है, ये क्या है, ये पैटर्न क्या है, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है फिलहाल के लिए, ये क्या है, ये पैटर्न कौन सी ऐसी करेंसी जिसके अंदर ये पैटर्न बना हुआ है। जेपीवाई की सारी करेंसी देख लो, ये पैटर्न आपको दिखेगा जीबीपी जेपीवाई के 2 या 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, नवंबर दिसंबर में 2023 के। सेम पैटर्न हर बार वही बनता है। दिखाऊं, दिखाऊं, दिखाता हूँ। ध्यान से देखो पहले कैसा है, ऐसे 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 उठता जा रहा होगा। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई 4 आवर का टाइम फ्रेम, एंड वी आर ऑन दिस। ये क्या है यहाँ पर, 2023 नवंबर दिसंबर। ठीक है, पिछले साल भी देखते हैं, 2023, 23 में तो दिखा दिया मैंने तुम्हें, 2021, यस इसमें दिखाने, आप पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा, वनडे का करना पड़ेगा, फिलहाल के लिए आप ये समझ लो। ठीक है, क्या कह रहे हो ब्रो, सर इनसाइड कैंडल का क्या मानना है आपका, सही है फिर इनसाइड कैंडल काम की काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है, टुकड़ों में सेलिंग वगैरह आती है उनकी।
टुकड़ों में टुकड़ों में उसके अंदर पावर आती है ना मार्केट में, वो अपने आप को कवर करती है उस जगह पर, ऐसा होता है। तो यहाँ कहाँ है बुलिश एंगल, दिख नहीं रही आप लोगों को, ये असली पैटर्न तो इस लेवल पे आएगा। इससे नीचे का एरिया सारा वॉल्यूम बर्स्ट है, ये सारा क्या है, सारा वॉल्यूम बर्स्ट है। ओके ओके। वॉल्यूम बर्स्ट में या तो रिवर्सल आता है या कंटिन्यूशन होता है। अगर इससे नीचे चली जाती, अगर इससे नीचे चली जाती तो वॉल्यूम एग्जॉस्ट हो जाता। रात का टाइम वैसे ही मार्केट में वॉल्यूम एग्जॉस्ट हो नहीं सकता इतनी आसानी से, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होता इतना। ठीक है, अरे यार इसको थोड़ा सा कलर करो ऐसे, बेस्ट। ठीक है, असली पैटर्न तो इसी लेवल पे आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। गॉट इट, गॉट इट। बड़ी स्क्रीन के फायदे ही फायदे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम फोन में भी कर सकते हो, फोन में भी कर सकते हो आप। मेरा बर्थडे 9 अक्टूबर को है भाई, कुछ गिफ्ट दे दो। या तुम्हें इतना सब कुछ दे रहा हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? भाई आपकी ही कोई स्ट्रेटेजी बताओ जिसे मास्टर करके प्रॉफिटेबल हो जाऊं। तुम्हें दुनिया की सबसे हार्ड स्ट्रेटेजी बताता हूँ, सबसे मुश्किल स्ट्रेटेजी देखो। ये मैं गोल्ड पे आ गया हूँ, और ये दुनिया की सबसे हार्ड स्ट्रेटेजी है, किसी को समझ में नहीं आती है, सब नुकसान करते हैं इससे। ठीक है, ऊपर भाग गई, ऊपर भाग गई, नीचे भाग गई। ठीक है, ऊपर भाग गई। कितनी मुश्किल स्ट्रेटेजी है, प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल है ना, प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल नहीं हो ना तुम, कितनी मुश्किल स्ट्रेटेजी है ना। ठीक है, रीटेस्टिंग लिया, कितनी मुश्किल स्ट्रेटेजी है। ठीक है, ओके, बाकी तुम्हारी मर्जी है, और मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, बहुत मुश्किल है ना। डायरेक्ट नीचे सीधा फॉल मार्केट में रिवर्सल कब होगा, कैसे फाइंड करेंगे? पिछला आप सप्लाई डिमांड यूज करो, सेंट्रल पॉइंट पे जो है एक तुम्हें नी कैप देखने को मिल रही है, स्पिनिंग टॉप वाली। ठीक है, ओके, इस पे जो नी कैप है आपके सामने, ऊपर से जितनी नीचे, नीचे से उतनी ऊपर। ठीक है, अभी अपने 50% रीजन से गिर रही है, जैसे मैंने ऊपर टोटल डिमांड ले रखी है ना, उसके 50% रीजन से गिर रही है। मौका चाहिए बस इन लोगों को आलतू फालतू की बातें करने का, तुरंत शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास गोल्ड है फिलहाल के लिए, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमारे पास गोल्ड का है, एंड यू कैन सी यहाँ बड़ा अच्छा यहाँ पर रिवर्सल मूव मार्केट लेके आई है, इसमें बहुत अच्छा रिवर्सल मूव है। और गाइस मैं आपको बता भी देता हूँ, इसमें मैंने बेसिकली, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, रुको। मैं वैसे ही आपको बता चुका हूँ कि मैं कभी कभी ट्रेड्स वगैरह लेता हूँ, वैसे तो लेता नहीं हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो उसमें मेरी करंटली एक पोजीशन चल रही है, इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है ऊपर टॉप पे, समझ गया ना बस। ये ऊपर इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ही मैं इनिशिएट करता हूँ, मैं छोटा टाइम फ्रेम नहीं ले पाता अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। अगर दिन में कोई कैंडल मेरे लिए बन गई तो मेरे लिए होती है, वो कभी कभी होता है। ये आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, कहाँ है, दिखने लगा क्या? ये देखिए आपके सामने चल रहा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पोजीशन ली हुई है ऊपर, बिल्कुल ऊपर इन्वर्टेड हैमर पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये क्लोज होती है मैं आपको बता दूंगा। 1 रेशियो इसके अंदर 6 का रिस्क रिवॉर्ड है फिलहाल के लिए, मतलब जितनी मुझे सप्लाई चाहिए थी यहाँ से लेके यहाँ तक की, उतनी मेरे को सप्लाई मिल चुकी है फिलहाल के लिए, आप देख सकते हो। ये तो मेरा तो हो गया यहाँ पर सही, फिट हो चुका है एकदम, बिल्कुल फिट हो चुका है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली आपको मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम एनालिसिस करके बताता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो वो मेरा बस एक प्रैक्टिस अकाउंट है, वो मेरा कोई जो है रियल मनी वाला अकाउंट नहीं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बस मैं कोई स्ट्रेटेजी वगैरह निकालता हूँ तो उस पर टेस्ट करता रहता हूँ, रियल अकाउंट है वो अलग बात है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने एक सिंपल से एक पैनल बनाई है, आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक ट्री हाउस बन रहा है, आप देख सकते हो, ये एक ट्री हाउस का पैटर्न है। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखो, देखो ये वैसे वैसे बेसिकली मार्केट में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन और वॉल्यूम एक्सपेंशन का ही है, बस वही है कि अपने आप को लेके जाएगी। अच्छा रुको रुको, ट्यूसडे लगा दिया आज डेट, सॉरी सॉरी सॉरी। आज क्या है, मंडे है ना आज तो, सॉरी। क्या यार, क्या एनालिस्ट बनेंगे हम लोग, दिन का ही नहीं पता, क्या एनालिस्ट बनेंगे हम, हमें तो दिन का ही नहीं पता यार।
तो मतलब फिर भी लोग इतना सीख रहे हैं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। अच्छा देखो यहाँ पर बस सिंपल एक तुम्हारे सामने ऐसा जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें जो आपको ये रीजन दिख रहा है, ये बस फेक आउट आपको दिखाने के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ करी थी, ठीक है। ये एक फेक आउट्स के कॉन्सेप्ट से निकल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जनरली कोई मूव नहीं है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से, कोई मेजर मूव नहीं है यहाँ पर, है ना। कोई मेजर मूव तो है नहीं यहाँ पर, कुछ भी नहीं हो रहा, बस मार्केट अपने आप को नीचे लेके जा रही है। यानी कि अगर उसे ऊपर उठना होता तो अब तक वो इस जगह से ऊपर उठ के चली जाती भाई। अगर इसे ऊपर उठना होता, ठीक है, अगर इसे ऊपर उठना होता तो गाइस ये अब तक उठकर चली जाती, ठीक है, लेकिन नहीं गई। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने आप को पहले के टाइम पे उठा रखी थी और फिर बाद में अपने आप को लेके चली गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब ये उठी तो इस बार ये डायरेक्ट नहीं जा पाई, जैसे यहाँ पर हुआ था। देखो ये सेम स्ट्रक्चर है, मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ पिछले स्ट्रीम में। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये यहाँ पर जो है हल्का सा कंसोलिडेशन आया, लेकिन इस बार कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा है और अभी अपने आप को डाउन साइड में प्रेफर करके ले जाना, है ना। परफेक्ट। सो नेक्स्ट पैटर्न क्या हो सकता है, देखो जब तक इस रेंज से बाहर नहीं आएगी ना तो कुछ नया मिलने वाला है नहीं। अभी फिलहाल के लिए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लिक्विडिटी स्वैप हमें देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो। इसके बारे में मैं आपको कल बता ही चुका हूँ, ठीक है। इसके बारे में कल मैं आपको बता चुका हूँ, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लिक्विडिटी स्वैप, ओके। अब यहाँ पर बेसिकली ये वाला जो एरिया है, इस जगह मार्केट आई थी एंड यहाँ पर बड़ा अच्छा दोबारा से लिक्विडिटी स्वैप हुआ था। सेम यही स्ट्रक्चर जो यहाँ बना था मार्केट में यहाँ बना है, बस इस बार फर्क क्या है, पहले इसे गिरने में थोड़ा टाइम लगा था, ठीक है। इस बार ये डायरेक्टली गिर चुकी है, यानी कि सेलिंग की पावर बहुत ज्यादा है यहाँ पर, है ना। सेलिंग की पावर यहाँ पर बहुत ज्यादा। अगर ये पावर कंटिन्यू रहती है, जब तक मार्केट में इतना बड़ा कोई एरिया नहीं आता यहाँ पर, इट विल कंटिन्यू टू फॉल अकॉर्डिंग टू जस्ट मैं आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस, अगर इससे बड़ा मार्केट में सेलिंग प्रेशर मतलब बुलिश प्रेशर नहीं आता जो यहाँ पर आया था, इस जगह आप देख सकते हो। मैं दोनों एरिया आपको मार्क करके देता हूँ, आज मैं अलग ही कॉन्सेप्ट से तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। मोस्ट पावरफुल लिक्विडिटी स्वीप, आसान भाषा में बात की जाए बुलिश प्रेशर। और इसी तरीके से यहां पर अगर मैं इसको बोलूं बियरिश प्रेशर, समझ आया सबको, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों के बीच में मार्केट अभी फिलहाल के लिए फ्लोट कर रही है ना। वो ऊपर जाती है, ऊपर से लिक्विडिटी स्वैप कर मतलब ऊपर से बेस प्रेशर आ जाता है, इन्वर्टेड हैमर के साथ नीचे गिर जाती है, फिर नीचे आती है, नीचे वो इस जगह पे टच करते हैं, अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करती है, यानी कि इस जगह पे मार्केट फिर से दोबारा से रिजेक्शन करती है, बुलिश प्रेशर निकालने की कोशिश करती है। बट ये फिलहाल के लिए जो बुलिश प्रेशर है वो इससे ज्यादा नहीं है, इससे कमजोर हो चुका है। इसका मतलब बुलिश प्रेशर कमजोर है क्योंकि ऊपर भी दोबारा लौट के बुलिश बेरिश प्रेशर आया जस्ट लाइक यहाँ पर, और ये इससे ज्यादा है। तो मतलब मार्केट में रियलिटी जो है वो मार्केट में नीचे की साइड पुश करने की ज्यादा है। कल मैंने आपको कैंडल विक लाइन के कॉन्सेप्ट बताए थे, ध्यान से देखो, ऊपर की विक लाइन देखो, सारी साइड लंबी, नीचे की साइड नहीं है, ठीक है। यस, अब मार्केट में हमें अगर एक ट्रायंगल दिखाई देता है जो बेसिकली आपके सामने नजर भी आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आपको ट्रायंगल, एक सिंपल सा मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है। सो जनरली देखा जाए तो इस ट्रायंगल का जो पहला मूव होगा वो फेक आउट होगा, फिर वो रिवर्स करने की कोशिश करती है। इसी के बेसिस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट मार्केट किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकती है। अगर मार्केट अपने इस एरिया से, दिस इज कॉल्ड ए रिजेक्शन एरिया। देखो एमएमसी में तीन चीज होती है, ठीक है। एमएमसी में तीन चीज होती है, मैंने आपको कई बार बताया, तीन भाग है एमएमसी के वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर। सबसे पहले आपके सामने आता है सबसे पावरफुल, जिसको हम लोग रिवर्सल एरिया बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है रीटेस्टिंग एरिया, ये किसी ट्रेंड के फेवर में काम करने वाला एरिया होता है, ये किसी ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करने वाला एरिया होता है। तो अगर मैं कोई रीटेस्टिंग एरिया मार्क करूं तो इसका मतलब मार्केट अपने आप को इस जगह लाके फिर नीचे करे, तो ये रीटेस्टिंग एरिया होता है। ये रिवर्सल, ये अगेंस्ट में लाने की कोशिश करता है, ये कंटिन्यू करता है जैसे ऊपर से कंटिन्यू करा था। इनके बीच में एक एरिया क्रिएट होता है जहां से रीटेस्टिंग आती है, जहां से रीटेस्टिंग आती है कैसे वाली, उसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन एरिया। देखो ये बेसिकली रिवर्सल एरिया और रिजेक्शन एरिया वैसे सेम से ही है, बस यहाँ पर क्या होता है, कैंडल की जो लाइन होती है वीक होती है, वो बेसिकली इस एरिया को माना जाता है, हम इस एरिया को रिजेक्शन एरिया कहते हैं, ठीक है। इसको वॉल्यूम फिलअप भी बोला जाता है। अगर फिल करने से, अगर यहाँ पर मार्केट कैंडल जाती है और यहाँ पर कैंडल हल्का सा भी एरिया फिल करने से छोड़ देती है तो अगली बार मार्केट अपने आप को नीचे लेके आना शुरू कर देती है, जस्ट लाइक दिस। सो अगर मार्केट में हमें फेक आउट देखने को मिलता है, जस्ट लाइक यहाँ से अगर फेक आउट देती है, तो अगर इस एरिया में आके कैंडल अपनी फेक आउट कंप्लीट कर लेती है, देन वी हैव ए रिवर्सल लाइक दिस। सबसे पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू इस सेंट्रल एरिया रिजेक्शन, सेंट्रल जोन रिजेक्शन एरिया, ये रिवर्सल एरिया के साथ साथ एक सेंट्रल जोन भी है। कहाँ चला गया ये, ध्यान से देखो, ये मार्केट का सेंट्रल जोन नहीं है क्या? अगर मैं ऊपर नीचे रेजिस्टेंस सपोर्ट को आइडेंटिफाई करके बोलूँ आपसे कि ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, ये सेंट्रल एरिया हो जाएगा, देन वी हैव ए मूव लाइक दिस। सो पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू मार्केट के, अगर ये वाला ब्रेकआउट होता है देन वी हैव ए मूव लाइक दिस, ओके। सो इसमें पॉसिबिलिटी है कि सारा का सारा खेल सेंट्रल जोन का है, अगर वो करती तो देन वी हैव ए पावरफुल बेयरिश प्रेशर अगेन ऑन द रिजेक्शन एरिया एंड मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ सकती है अकॉर्डिंग टू दिस। समझ आया सभी को? सो यहाँ पर देखो जनरली क्या है, दो चीज है, अगर वो नीचे ब्रेक करती है तो फिर वो अपने आप को ऐसे लाने की कोशिश करेगी,
अगर वो ऊपर ब्रेक करती है तो वो अपने आप को ऐसे लाने की कोशिश। तो डुअल डायरेक्शनल एरिया भी है एक तरह से हम कह सकते हैं। डिपेंड, देखो ब्रेकआउट नहीं पता होता किसी को कहाँ होगा, ठीक है, ब्रेकआउट मुझे भी नहीं पता कहाँ होगा, नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, इसलिए पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू ये रहेगी कि जिस साइड इसका ब्रेकआउट होगा ऐसे वो स्ट्रक्चर बना सकती है। ये गोल्ड है गाइस, कंडीशन 1 परफेक्ट। ये दो दो क्यों आ गए? ओके, नेक्स्ट कंडीशन ये ही हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। इस कंडीशन में इसका यहाँ पर कंसोलिडेट होना थोड़ा सा जो है आप कह सकते हो कि पॉसिबल है, क्योंकि अगर नीचे ब्रेकआउट देते तो कंसोलिडेट कर सकती है इस रीजन में। तो इसलिए मैं इसको कंसोलिडेशन के अंदर रखूंगा, इसको कोई मूवमेंट नहीं लेने की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, मैं इसके पीछे के स्ट्रक्चर देखने की बात कर रहा हूँ। कंसोलिडेट करने लग गई थी, बस ये पैटर्न छोटा ही तो है तो ये ट्राइंगल ही भाई, है तो ये ऐसा ट्राइंगल ही, यहाँ बना हुआ है, ये यहाँ छोटा बन गया, तो अगर ये नीचे की साइड ब्रेकआउट देता है तो इस कंडीशन में ये अपने आप को कंसोलिडेट, अभी तो मार्केट कंसोलिडेट ही कर रही है, तो इसके बाद भी अगर नीचे देती है तो फिर कंसोलिडेट कर सकती है। कुछ है चेंज? कुछ भी चेंज नहीं, बस पिछला रिपीटेशन है वो अपने आप को यूज करना। इसलिए सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू रिपीटेशन ऑफ प्रीवियस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो सकता है। अगर ऊपर की साइड आती है तो मूव आ सकता है डाउन में, अगर नीचे चली गई तो मूव आने की चांसेस नहीं है, मूव आने के बाद ये रिवर्स करेगी तो मिनी मूव आ सकता है, अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर सकती है। ये सेकंड कंडीशन रहेगी हमारी गाइस, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इसके लिए मैं जाना चाहता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पर, ओके। अब यहां पर आपको वन डे के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा डिफरेंट नजर 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 आना शुरू हो जाएगा। वी हैव ए कमजोरी ऑफ एम। कैसे? अगर चलो मैं आपको दिखाता हूं सेपरेशन ऑफ कैंडल्स थ्योरी इन एमएमसी, दिस एंड दिस। देखो ये तो पहले का है, मैं थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देता हूं आपको उसको। देखो भाई, ये तो तुम्हारा पहले का है ना, ये तुम्हारा पहले का है और ये तुम्हारा अब का है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। ओके, समझ लिया हमने कि भाई ये तो पहले का है, बॉटम का है, ये तुम्हारा आपका न्यू वेस्ट बना हुआ है जो भी मार्केट में बना हुआ है, ये वो पैटर्न है। ओके, अब कैसे समझेंगे इसको हम आगे, ठीक है, कैसे समझेंगे? यहाँ पर जो तुम्हें एम देखने को मिल रहा है, इस एम का राइट वाला टॉप थोड़ा ऊपर था, यानी कि मार्केट में ऊपर जाने की बहुत ज्यादा जल्दी लग रही थी ठीक है। हाँ, इसका जो राइट वाला टॉप है वो है छोटा, अब यहाँ जल्दी जाने की नहीं है, बस कमजोरी मिल गई इनकी, ठीक है, कमजोरी मिल गई। दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ मार्केट शॉर्ट एरिया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में डायरेक्ट बुलिश होने की कोशिश हो रही है, टुकड़ों में बुलिश नहीं हो पा रही है मार्केट, लेकिन टुकड़ों में गिर जरूर रही है। यहाँ पर मार्केट टुकड़ों में नहीं गिर रही थी, यहाँ मार्केट बड़ी बड़ी रेड कैंडल के साथ गिर रही थी, लेकिन अब मार्केट यहाँ पर टुकड़ों में गिर रही है, इसका मतलब कोई बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पर छपकने वाली है, इसका मतलब ये है। समझ आया सभी को? सिंपल। हाउ वी आइडेंटिफाइड, इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ एक सिंपल सी कर्व लाइन का। यू कैन सी लाइक दिस, मार्केट अपने आपको कर्व लेके जा रही है, ठीक है, ऐसे करके, एंड आई विल कनेक्ट ऑल द बुलिश एंगल्फिंग। जितनी भी मार्केट में आपको बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है फिलहाल के लिए, मैं सारी की सारी बुलिश एंगल्फिंग को कनेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हो ये परफेक्टली मार्केट में बुलिश एंगल्फिंग कनेक्ट होती हुई दिख रही है। सबसे पहले आप बुलिश एंगल्फिंग का नेचर समझो। ये एक बुलिश एंगल्फिंग है, इसका नेचर क्या है? अच्छा सा मूव ये जनरेट करके दे रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बुलिश एंगल्फिंग ये है, इसने भी अच्छा सा मूव हमें जनरेट करके यहाँ तक दिया। उसके बाद नेक्स्ट बुलिश एंगल्फिंग है ये, इसने भी हमें अच्छा मूव जनरेट करके दिया, एंड इसने भी हमें अच्छा मूव जनरेट करके दिया। ये कमजोर पड़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी पैटर्न अपने आप को टॉप पे ले जाना, ठीक है, ऊपर टॉप पे ले जाता रहता है ना, तो क्या होता है, वो ओवरऑल कंडीशन में वो कमजोर होने लग जाता है, वो अपने आप को कमजोर करता है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी डिमांड पूरी होने लग जाती है वो अपने आप को कमजोर करता है। सो हाउ वी जस्ट कैसे पता करेंगे कि मार्केट में यही असली एरिया? इसके लिए मैं इस पूरे ये जो हाथी का सूंड बन रहा है यहाँ पर, ये जो हाथी का मुंह है आप देख सकते हो, ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। जस्ट लाइक मार्केट में जो डिमांड है वो बेसिकली यहां से शुरू होती है और यहां तक खत्म होती है, व्हेन द मार्केट का पैटर्न जब यहाँ पर खत्म हो जाता है। दिस इज द डिमांड विच इज नोन एज द QFL। क्या बोलेंगे हम इस चीज को? QFL। थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ आज, ओके, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, मिडल सेंटर। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्रिएशन ऑफ माइंड, QFL। एंड आफ्टर जो बॉटम पे सबसे कैंडल है आप देख सकते हो, मैं यहाँ से मेजर करना चाहता हूँ एग्जैक्ट इस एरिया पे मार्केट में डिमांड भी पूरी हो जाती है, यानी कि यहाँ पर असलियत में मार्केट में बेयरिश बुलिश एंगल्फिंग की पावर खत्म हो रही है। यस और नो, जल्दी बताओ मुझे, क्या ये सही चल रहा है या फिर हमें धोखेबाजी में रखा जा रहा है? अब समझ में आया? लिंक हुआ कुछ? लिंक हुआ कुछ? यस और नो? कौन है नो बोल रहा है नो कौन बोल रहा है भाई? अभी तो आप बच्चे हो, अभी तो आप बच्चे हो नहीं, ऐसा नहीं सोचते।
सो व्हाट आई कॉल दिस एरिया, फुल डिमांड एज ए रिवर्सल एरिया। गॉट इट, गॉट इट। अब हम मिलेंगे वन डे के टाइम फ्रेम के एनालिसिस में सीधे दिसंबर में क्योंकि ये चलने वाला है 3 महीने। अगर मार्केट में कैरेक्टर को चेंज होता हुआ हमें दिखता है, देखो मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है पहले समझो। यही हमारे सामने जो जितने सारे आपको दिख रहे हैं मल्टीपल चेंज ऑफ कैरेक्टर्स हैं, दिस इज द मार्केट्स माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, थर्ड मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, second last major change of character and the last change of character which is also considered as the break of structure of this whole pattern। बॉटम पे अपने आप को ले आओ। अब यहाँ पर ये कई सारे हमारे सामने चेंज ऑफ कैरेक्टर्स हैं, यानी कि वी विल सी ए पावरफुल बेरिश कैंडल इन जगह पर हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि वन डे के टाइम फ्रेम पे इतनी बड़ी रेड कैंडल जब भी इन मार्केट को अगर क्रॉस करके आती है डाउन साइड पर, देखो ये तब पॉसिबल है अगर मार्केट अपने आप को जो है ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है। आई विल शो यू हाउ। कई सारे इसकी मैपिंग हो सकती है, स्लाइड वो अपने आप को ऐसे करती है, ऐसे करती है एंड देन इस तरीके से करती है कंसोलिडेट, और फिर बाद में आती है देन बड़ा सा रेड कैंडल एंड देन फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं। हाउ, अगर मार्केट अपना माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है एंड देन फिर उसके बाद मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, देन वी हैव ए मूव, उसके बाद हमें ऐसे सॉरी उसके बाद हमें ये जो है सारा हिस्सा देखने को मिल सकता है। मार्केट में ऐसा होने के बाद अगर मार्केट का जैसा भी मूव आता है, देखो बस मैंने सिंपल बताया, तो यहाँ पर मार्केट का माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं यहाँ थोड़ा सा एसएमसी यूज कर रहा हूँ, और उसके बाद मार्केट जब मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी और उसके बाद जब उसका कोई पैटर्न बनेगा इस तरीके से, जो भी पैटर्न इसका बनना चाहता है उस पैटर्न का मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए, नहीं उसका भी ब्रेकआउट अगर होता है देन वी हैव ए मूव, जिसको मैं कह सकता हूँ कि उसके बाद इसको नीचे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता अप टू दिस एरिया। इसको कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। कौन रोकेगा? सीपीआई वन डे की कैंडल है, साइड में देखो जरा 4000 पॉइंट का डिफरेंस चल रहा है, 400 पिप्स, ठीक है, तो सीपीआई का तो कोई मतलब ही नहीं है इसके अंदर। सो पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रहेगी, वन डे का टाइम फ्रेम है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जो है डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कंडीशन 1, ठीक है, कंडीशन 3 सॉरी, अकॉर्डिंग टू, देखो ये आपको मैं हर वीक में अपडेट करके देता रहूंगा क्योंकि ये वन डे का टाइम फ्रेम है, तो आप समझ सकते हो कि एक दिन में एक ही कैंडल बननी, ज़्यादा क्या कर सकता हूँ मैं। जब 7 कैंडल बनेगी तभी जाके तो पता लगेगा कुछ मार्केट में कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बना है नहीं बना, उन्हें पता ही नहीं लगने का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमारे सामने एक फेक ब्रेकआउट होता है, सो व्हाट वी कैन, भाई हम लोग क्या कर सकते हैं अगर मार्केट में फेक ब्रेकआउट होता है। अब यहाँ पर हमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना, अगर मार्केट में ये फेक ब्रेकआउट होता है अकॉर्डिंग टू दिस एरिया, सो अगर मार्केट अपने आप को और ऊपर लेके जानी, देखो वैसे तो जितना मुझे लगता है हिम्मत तो इसके अंदर है नहीं, ठीक है, मुझे तो लगता नहीं इसके अंदर इतनी हिम्मत है, मुझे अपना पर्सनली व्यू मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि अपने आप को और ऊपर लेके जा सकती है। अब अगर ये ऊपर लेके जाए, क्योंकि भाई सोचना भी पड़ता है, अगर लेके जाए दूसरी बिल्कुल 2% चांस अगर मैं लेकूँ कि हाँ भाई ऊपर लेके जा रही है, तो इस कंडीशन में इसका जो डिमांड है, इसकी जो डिमांड है वो बेसिकली पूरी तो आने वाली बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं यही डिमांड इसकी आधी यूज़ करूंगा। अगर मार्केट अपने आप को यहाँ से ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर ले जाती हुई दिखती है, इसकी सिर्फ आधी डिमांड में यूज़ करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस, बस इससे ज़्यादा मुझे इस पर बिल्कुल उम्मीद नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ये इसका आधी डिमांड वाला एरिया, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, जहाँ से वो कैंडल बनती है ये वाला, ये इसकी हाफ डिमांड वाला एरिया, बस अगर यहाँ मिलता है देन वी हैव ए पैटर्न लाइक दिस, फिर अपने आप को ये ऐसे करके लेके आ सकती है तो डाउन साइड चाहे कुछ भी हो जाए, है डाउन साइड मेरा कॉन्सेप्ट सारा डाउन साइड के ऊपर, तो अकॉर्डिंग टू अगर इस तरीके से ना लेके फेक आउट देके अपने आप को या रिजेक्शन देके अपने आप को लेके जाती है, तो वी हैव ए मूव लाइक दिस। ऐसा मूव देखने को फिलहाल के लिए मिल सकता है। सेम स्ट्रक्चर अगर मैं आपको ये वाला दिखाऊं, सेम ऐसा हो सकता है कि अगर मैं आपको वो रिजेक्ट करके लेके जाने की कोशिश करती है, तो वी हैव ए स्ट्रक्चरल मूव लाइक दिस। इस जगह ऐसा, देखो इस जगह का स्ट्रक्चर है वो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, ऊपर वाला थोड़ा सा, मतलब अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, सॉरी ऐसे करके कुछ करने की कोशिश करेंगे इस जगह पर, तब ऐसा कुछ देखने, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा कर सकता हूँ लेकिन ये टेढ़ा होगा नहीं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा ना तो ये खराब हो जाएगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ, बट समझ सकते हो आप। तो मेरी फोर्थ कंडीशन गाइस अकॉर्डिंग टू वन डे टाइम फ्रेम यही रहेगी। मेरा देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो इसमें डाउन साइड पे रहेगा, क्योंकि और वो पॉसिबिलिटीज में लग नहीं रही। मार्केट वन डे के टाइम फ्रेम पे हैवी ओवरबॉट पोजीशन पे चल रही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चल रही है। भाई आज मत कह देना कि स्ट्रीम लैग कर रही है, आज नहीं कर रही बिल्कुल स्ट्रीम लैग, ठीक है, 1 Gbps की स्पीड आ रही है, अब मत कह देना कुछ भी गुस्सा आ जाएगा मुझे हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं आपको RSI दिखा रहा था। हैवी ओवर जो है मार्केट अपने हैवी, अरे हैवी ओवरबॉट का मतलब मैं समझाता हूँ कैसे, देखो हैवी ओवरबॉट का मतलब क्या है, आपको दिखेगा यहाँ छोटा सा है, ये छोटा नहीं है, ये बेसिकली यही है हिस्सा, ये हैवी ओवरबॉट एरिया था, लेकिन यहाँ मार्केट ने अपने आप को और भी ज्यादा सेलिंग दिखाई, हल्की सी फिर बाइंग आनी शुरू हो गई। ये जो एरिया है ये सारा मार्केट का हैवी ओवरबॉट एरिया है, ठीक है भाई। जिसका बफरिंग कर रहा है भाई ऐसा है, या तो तुम स्ट्रीम को बंद करके दोबारा ऑन कर लो, यूट्यूब को बंद करके, तब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से लेके जो आपको एरिया दिख रहा है, इस जगह से सारा एरिया, देखो मेरी भाषा में, एमएमसी की भाषा में, ये एक वॉल्यूम एग्जॉस्ट है, ठीक है, वॉल्यूम एमएमसी की भाषा में एक वॉल्यूम एग्जॉस्ट का रीजन, और ये पूरा का पूरा रीजन 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अपने आप को एक ऐसे एरिया में डालने की कोशिश कर रहा है जो बेसिकली ये एक ट्री बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम उसको बड़े पैटर्न देखो ना, तुम्हें दिख जाएगा, मैं भी दिखाता हूँ तुम्हें, देखो ट्री जैसा रिवर्सल पैटर्न जैसा एरिया बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 वीक में नहीं दिख रहा है, 1 मंथ में चलते हैं,
ओके, नहीं नहीं नहीं, 1 मंथ में नहीं दिख रहा है। यहाँ प्रेशर्स वगैरह तो है मार्केट में, बट पैटर्न नहीं दिख रहा अभी, क्योंकि कोई रेड कैंडल ही नहीं है। कोई रेड कैंडल बनेगी तो पता लगेगा। बट देखो ओरिजिनली बताऊं तो ये सारा रीजन जो है ना मार्केट का एक एग्जॉस्ट है, पूरा का पूरा रीजन मार्केट का एग्जॉस्ट। देखो हमें मूव कहाँ तक चाहिए था, यहाँ तक, लेकिन मार्केट ने मूव कितना दे दिया, ये दे दिया मूव। तो ये सारा रीजन क्या हो गया मान ले, वॉल्यूम एग्जॉस्ट। तो मार्केट या तो ऐसे घूम के रिवर्स करे इस रीजन में, या फिर स्ट्रेट रिवर्सल दे, है तो रिवर्सल चाहे कुछ भी। गॉट इट। हर जगह बस पीएनटी बन रहा है, और हर जगह से मार्केट के अंदर डिमांड भी पूरी हो रही है। देखो ये 1 वीक 1 मंथ का मैं तुम्हें एनालिसिस दिखा रहा हूँ, पूरी डिमांड है देखो फुल। तो 1 डे का एनालिसिस एक्यूरेट ही है। अब 1 मंथ के हिसाब से यार ये जो है 5 साल का एनालिसिस है, तुम क्या बैठे रहोगे 5 साल तक इसके अंदर? नहीं ना। तो इसलिए 1 मंथ के हिसाब से भी देखो मार्केट अपनी फुल डिमांड एरिया पर, देख रहे हो कितना एक्यूरेट है ये सब फिलहाल के लिए। 1 डे पे वापस आते हैं। सो मतलब कहने का मतलब ये है कि मार्केट अपने आप को ओवर बॉट कर चुकी है, और वो ऐसे कुछ जो है स्ट्रक्चर में दिखा रही है। सो गाइस ये था गोल्ड का एनालिसिस आज का। कैसा लगा आप लोगों को, समझ आया? बाकी